जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं परसों लोकसभा में पारित महिला आरक्षण बिल पर। परसों लोकसभा में जो बिल पारित हुआ वो प्राय सर्वसम्मति से पारित हुआ और उसके सपक्ष में माने बिल के सपोर्ट में मत पड़े 454 और विरोध में पड़े 2। एवं कल राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पारित होने के लिए रखा गया है कि वो सर्वसम्मति से पारित हुआ। अब बात यह है कि मैंने परसों जो वीडियो बनाया था महिला आरक्षण बिल पर, वो मैंने एक शब्द को कहा था प्राय सर्वसम्मति। ये शब्द जो प्राय सर्वसम्मति का जो शब्द है, ये मैं सोचता हूँ कि शायद मीडिया में आज तक किसी ने बोला नहीं होगा। ये मैंने ही ये शब्द बोला है कल। वो इसलिए बोला है, मैं जानता हूँ क्योंकि 1973 से मतलब करीब करीब 51 साल हो गया मुझे सोशल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में रहे हुए, और 1980 से मैं लॉ पास किया हूँ। 43 साल हो गया। मैं कुछ साल वकालत भी किया हूँ। एवं 2009 में मैंने हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया है कटक से। नाम था अभिनव मेल। 6-7 महीना मैंने प्रकाशन किया, लेकिन मतलब साप्ताहिक का आजकल जमाना रहा नहीं, इसलिए मुझे 6-7 महीने के बाद उसे बंद करना पड़ा। एवं अभी जो क्रांति उड़ीसा मीडिया जो आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया फॉर्मेट में, वो पिछले 5 साल से कार्यरत है। इसके पहले 3-4 साल से उड़िया में फोर्टनाइटली के रूप में प्रकाशित होता था। ऐसा मैंने संक्षिप्त जानकारी दे दी। इन सब बातों के मद्देनजर, चूंकि लंबा मेरा कैरियर समाज सेवा में, पब्लिक सेवा में रहा है, पब्लिक लाइफ में रहा है, लॉ भी पढ़ा हूँ, लॉ वकालत भी मैंने की है, पत्रकारिता भी की है। इन सब बातों की मदद मैंने 15 साल पहले ही मैंने पत्रकारिता 14-15 साल पहले भी पत्रकारिता की है। संपादक रहा हूँ अभिनव मेल का, हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का। ये सब बातों के तजुर्बों के आधार पर ही मैंने कहा था कि प्राय सर्वसम्मति से लोकसभा में पारित होगा महिला आरक्षण बिल। और वो मेरा जो कैलकुलेशन था, अनुमान था, 100% सटीक हुआ मेरा। और आज मेरा कहना है राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ। अब मैंने कल जो प्राय शब्द लगाया था, तो 454 वर्सेस 2 हो ही गया, और आज मैं सर्वसम्मति से बोल रहा हूं। उसका कारण यह है कि ये जो 2 वोट कल विपक्ष में पड़े थे, महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में पड़े थे, गिरे थे, वो 2 वोट किसके थे? वो थे एक हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी का, और दूसरा उन्हीं की पार्टी का जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, उनका। तो ये दोनों सांसद जो हैं, मुस्लिम सांसद, इन्होंने बिल के विरोध में वोट दिया। नहीं तो वो सर्वसम्मत से हो जाता। इनके 2 के वोट गिरने से ही वो प्राय सर्वसम्मत से हुआ। मैंने तो दोपहर को ही घोषणा की थी ये बात प्राय सर्वसम्मत की, और लोकसभा में वोटिंग हुई शाम को। 40-42 वक्ताओं ने भाषण दिया, लास्ट में शाम को कल वोटिंग हुई। वोटिंग होने के 4-5 घंटे पहले ही मैंने बता दी थी प्राय सर्वसम्मत। और आज मैं बता रहा हूं सर्वसम्मत। उसका कारण यह है कि मेरी जानकारी के आधार पर इनकी पार्टी के, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कोई भी सांसद राज्यसभा में नहीं है, इसलिए वो सर्वसम्मति से पास हुआ नजर आ रहे हैं। अब मैं आ रहा हूं इसी बिल को लेकर, थोड़ी आपको जानकारी और दे दूं कि सोनिया गांधी ने, जो मैडम सोनिया गांधी है, राजीव गांधी की विधवा पत्नी है, लोकसभा में इस बिल के पारित होने के बारे में अपने तरफ से श्रेय लेने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने महिला आरक्षण बिल की मतलब लोकसभा और विधानसभा में कोशिश की थी। मैं बोल रहा हूं आपको 100% झूठी बोली है वो, क्योंकि राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे 1984 से लेकर 1989 तक।
5 साल। और हमारे देश में लोकसभा में सर्वप्रथम ये बिल आया 1996 में, 1996 में, और बिल लेके आए थे एच.डी. देवेगौड़ा, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे और आज भी जिंदा है, बेंगलोर में रहते हैं। तो राजीव गांधी के इंतकाल के बाद, निधन के बाद 7 साल पश्चात, आफ्टर 7 years, ये बिल आया लोकसभा में। तो राजीव गांधी का नामो निशान कहां आया? बिल राजीव गांधी ने लाया ही नहीं था। राजीव गांधी के समय में तो किसी ने चर्चा ही नहीं की थी, कहीं मीडिया में भी शोर शराबा नहीं हुआ था कि महिला आरक्षण विधेयक आना चाहिए। ये मतलब क्या कि झूठ मूठ की बातें बोलती रहती हैं। मैं मतलब इंग्लिश में कहावत है, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जिसको हिंदी में कहते हैं जहां चाह वहां राह। तो इनके तो कांग्रेस पार्टी की मंशा ही नहीं थी, इनकी चाहत नहीं थी, तो ये बिल कैसे लाते? नरसिम्हा राव के समय में भी ये बिल नहीं आया। उसके बाद जो सरकार आई है एच.डी. देवेगौड़ा की, उन्होंने कोशिश की बिल लाने की और उन्होंने पेश भी किया लोकसभा में। एक इंग्लिश में और एक कहावत है, सक्सेस हैज मेनी टेकर्स, फेल्योर्स हैव नन। इसका मतलब यह है कि कोई काम अगर कामयाब हो जाता है और सफल हो जाता है तो उसके बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ, मैंने ये काम करवाया। और अगर वो काम गलत सिद्ध हो जाता है, नाकारा हो जाता है, असफल हो जाता है, बेकामयाब हो जाता है, तो कोई भी बंदा नहीं तैयार होता कि हाँ ये फेल्योर की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये एक मनुष्य की स्वाभाविक प्रकृति है और राजनीति वालों में तो ये प्रकृति सबसे ज्यादा है। ठीक है, नहीं हो तो कल जो भी कुछ हुआ, जबकि कांग्रेस वालों का इस बिल को नहीं लाने के पीछे इनकी मंशा थी, क्योंकि ये महिलाओं को कभी सशक्तिकरण, महिलाओं की में कभी इन्होंने आवाज नहीं उठाई, वुमेन इंपावरमेंट की बात नहीं की, कभी महिलाओं को शक्तिमान बनाने की कोशिश नहीं की इन्होंने हमेशा दबा के रखा महिलाओं को। जबकि सोनिया गांधी खुद एक महिला है, इंदिरा गांधी भी एक महिला थी, लेकिन इन्होंने कभी महिलाओं के उत्थान को, महिलाओं को आगे ले जाने में इनकी कभी भी कोई भूमिका नहीं रही। उसके पीछे मैं बता रहा हूं, जैसे 1996 में एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार के समय बिल लाया गया, कौन भटकाया, कौन हटवाया, किसने डंगा पैदा किया? वो तो सरकार जो थी एच.डी. देवेगौड़ा की, वो तो बैसाखी के ऊपर चल रही थी, कांग्रेस का समर्थन से वो सरकार चल रही थी, तो कांग्रेस ने ही वो सारा काम किया एच.डी. देवेगौड़ा के समय में, और कांग्रेस ने ही पारित नहीं होने दिया। सारे अड़ंगे पर्दे के पीछे से कांग्रेस ने ही लगाया बिल्कुल नहीं पारित करने के लिए। तत्पश्चात मैं अब बोल रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में 1998 से 2004, जो 6 साल वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय वाजपेयी जी ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस समय कांग्रेस के इशारे पर, सोनिया के इशारे पर मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव एवं लालू यादव, उन्होंने वहां अड़ंगा लगाया और बार बार महिलाओं को आरक्षण देने के विरुद्ध में उलूल जुलूल बातें कही। मैंने कल भी बोला था, ऐसे ऐसी बातें बोली कि यह आरक्षण हो जाएगा तो वो बॉकट बालों वाली महिलाएं आएंगी, अंग्रेजी फराटेदार बोलने वाली महिलाएं आएंगी, जबकि वो सब का कोई यहाँ पर लेन देन नहीं है। और भी अनेक अनेक तर्क कुतर्क इन्होंने वहां रचे गढ़े। ये सारी कांग्रेस के इशारे पर, मैडम सोनिया के इशारे पर ये सारे कार्यक्रम हुए हैं। मतलब इन्होंने, अगर इनकी इच्छा रहती, मनसा रहती, तो ये तो मैंने अभी बताया ना, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, इनकी तो इच्छा नहीं थी, इसलिए इन्होंने बिल को विरोध करवाया मुलायम सिंह यादव और लालू यादव के माध्यम से। सामने कभी कांग्रेस आई नहीं, लेकिन उनके जरिए से विरोध करवाया। अब मैं बता रहा हूं, इनके समय में, मनमोहन सरकार के समय में 2010 में यह बिल राज्यसभा में आया और राज्यसभा में पारित भी हुआ। उसके बाद तो 4 साल इन्हीं की सरकार थी, 2014 तक। कौन इनका हाथ पकड़ा था कि भाई लोकसभा में बिल पेश मत करो, लोकसभा में पारित मत करो? कौन बोला था इनको? कौन इनका हाथ रोका था? क्यों नहीं बिल पेश किए? मतलब इनकी शुरू से ही मनसा खराब थी, शुरू से ही ये लोग वुमेन इंपावरमेंट, महिला सशक्तिकरण नहीं चाहते थे, इसलिए इन लोगों ने वो कोशिश भी नहीं की और बिल को लोकसभा में पेश भी नहीं किया। और अब श्रेय लेने के लिए ये सबसे पहले कतार में खड़े दिखाई होने की कोशिश करते हैं, जबकि इनका कोई हक नहीं बनता है ये सब झूठी बातें बोलने के लिए। उनके इसके ठीक उलट प्रधानमंत्री मोदी ने एक राष्ट्रनीतिज्ञ के तौर पर
स्टेट्समैन के तौर पर, स्टेट्समैनशिप के तौर पर उन्होंने बिल जैसे ही पारित हुआ, उन्होंने श्रेय सभी राजनीतिक दलों को, सभी सांसदों को दिया है। वो तो धन्यवाद के पात्र है। बिल उनके समय में आया, उनके प्रयास से आया, विशेष अधिवेशन नई संसद का बुलाया गया एवं प्राय सर्वसम्मति से पास हुआ। लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए सभी सांसदों को धन्यवाद दिया, बधाई दी सभी सांसदों को। ये होती है बड़े दिल की बात। आज के अंक में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।